नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व बिल्व पत्र के वृक्ष का भी माना गया है। बिल्व पत्र के वृक्ष की महिमा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं 7 ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ, जो बिल्व पत्र से रिलेटेड हैं। इससे आपको बेलपत्र घर में लगाने और उसकी पूजा करने में आसानी होगी। पहली चीज ये है कि बेलपत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना गया है। यही कारण है कि सावन में हम बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते हैं, पूजन भी करते हैं। आप अपने घर के टेरेस गार्डन पे या बालकनी में बेलपत्र जरूर लगाइए। छोटे गमले में भी लग जाता है। इसकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और बेलपत्र के वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज ये है कि बेलपत्र के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बेलपत्र का वृक्ष होने पर परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जानकारी मैं लेकर आई हूँ, ये मैंने भी किन्हीं किताबों और कहीं से सर्च करके ही मैं आपको बता रही हूँ। मानना नहीं मानना ये आपकी अपनी इच्छा है। तीसरी चीज ये है कि रविवार और द्वादशी तिथि पर बिल्वपत्र के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से यश और सम्मान मिलता है। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है, बिल्व का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ता है। उत्तर दक्षिण में हो यानी कि नॉर्थ साउथ में हो तो सुख शांति बढ़ती है। और यदि यह वृक्ष निवास स्थान के मध्य में हो यानी जहाँ भी आप रहते हैं उसके मिडिल में, यदि आंगन है या टेरेस के बीच में आपने लगा रखा है, तो जीवन में मधुरता आती है। पांचवी जो इम्पोर्टेंट बात है बिल्व पत्र के बारे में, वह यह है कि यदि कोई शव बिल्वपत्र के पेड़ की छाया से होकर शमशान से जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बिल्वपत्र के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, बिल्वपत्र नर्सरी से लेना बहुत ही आसान होता है। मैं बता दूं, जिन दोस्तों को ये पेड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरा एक दूसरा चैनल है एवरग्रीन गार्डन, जिसमें मैं पौधे लगाना और उससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पे सिर्फ मैं पेड़ के बेनिफिट्स, किस पेड़ को लगाना चाहिए और किस दिशा में रखना चाहिए, इससे रिलेटेड ही जानकारी देती हूँ। 6 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है वातावरण को शुद्ध बनाना, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद मुझे ये समझ में आया कि इन्वायरमेंट को प्योर शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना हम सब मिलकर अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए बिल्वपत्र के वृक्ष का महत्व है। यह अपने आसपास के वातावरण का शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। घर के आसपास बिल्वपत्र का पेड़ होने पर वहाँ सांप या विषैले जीव जंतु भी नहीं आते हैं। यानी कि आपके पास यदि टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन है, तो एक दो यदि बिल्वपत्र का पौधा आप बीच बीच में लगाते हैं, तो कीटाणु से आप अपने और पौधों को भी बचा सकते हैं। सातवीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसा माना जाता है कि बिल्वपत्र का पेड़ लगाने से वंश में वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको पता ही है, पूरे सावन हम बिल्व पत्र को भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर बिल्व पत्र का वृक्ष होता है, वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र है, जहां अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को काटना पाप माना जाता है, जिससे वंश का नाश होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी बातें थीं बिल्वपत्र को लेकर, और सावन के महीने में इस वृक्ष की महिमा, महत्व और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पेड़ यदि आप ज़मीन में लगाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा वृक्ष हो जाता है और इस पर फ्रूट्स भी आते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।